क्या भारत में रहने वाले सभी लोग पहले सनातनी थे? तो क्या कश्मीर में रहने वाले सभी मुसलमान पहले कश्मीरी पंडित थे? और क्या सनातन ही हिंदुस्तान का सबसे, और सनातन ही क्या सबसे पुराना धर्म है? देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे, मतलब ये बातें कभी कांग्रेस में रहे कश्मीर के दिग्गज नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने कह दी। गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर के डोडा में 9 अगस्त को एक जनसभा में बयान दिया और अब उनका बयान वायरल हो चुका है। इसमें वो कहते क्या है? वो कहते हैं, वो सुने जा सकते हैं कि भारत में तो इस्लाम आया ही 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों की सेना में जो 10-20 लोग आए थे वो पहले से मुसलमान रहे होंगे, 10-20 लोग, लेकिन बाकी सब तो हिंदुस्तान में मतलब हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए मुसलमान। ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में तो इस्लाम सिर्फ 600 साल पहले आया। तो 600 साल पहले वहां कौन था? सब कश्मीरी पंडित थे। सनातन पर गुलाम नबी आजाद की इस सोच, इस आजाद सोच पर हंगामा तो मचना ही था, मच भी रहा है। लेकिन सच क्या है? इतिहास क्या कहता है? क्या गुलाम नबी आजाद सही कह रहे हैं या नहीं? इतिहास क्या कहता है? इतिहासकार क्या कहते हैं? जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराया, पाकिस्तान बनवाया, क्या उनके पूर्वज भी हिंदू थे? सबके पूर्वज हिंदू। जो मोहन भागवत ने बात कही, सबका डीएनए एक, सब हिंदू हिंदुस्तान में, जो उन्होंने बात कही। देखिए, गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं ना, लगभग वही बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि भारत में सबका डीएनए एक, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू। और ये आप कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद का ये उनकी भागवत कथा है, उनकी भागवत वाणी है। लेकिन जो लोग मोहन भागवत की बातों को बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताते थे, वो गुलाम नबी आजाद के दावों पर क्या कहेंगे? गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कश्मीर के बड़े नेताओं में से एक हैं। वो उस कश्मीर के नेता हैं जो भारत का अकेला मुस्लिम बाहुल राज्य है। वो तो झूठ नहीं कहेंगे ना, या तो वो भी झूठ कह रहे हैं, इसलिए उनका यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। ये जो बाहर से हमलावर आए, उसके कारण से ही ये सारा जो धर्म परिवर्तन हुआ, ये उसी का परिणाम है। एक तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला जो मजहब आने वाला और बड़ी तादाद में था वो बुद्धिस्ट थे। उसके बाद में सनातनी और आर्यन थे। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। मतलब भारतीय मुसलमान मूल रूप से हिंदू, बकौल गुलाम नबी आजाद, मूल रूप से हिंदू, सबके पूर्वज हिंदू। गुलाम नबी आजाद की बातें देखिए बहुत से लोगों को चुभ रही होंगी, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन जो वो कह रहे हैं ना कि वो कई मायनों में क्या सच है या नहीं है, वैसे कई मायनों में सच भी है। वैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद उन लोगों का इतिहास है जिनकी जिद का परिणाम पाकिस्तान है। मतलब सबके पूर्वज हिंदू जो दावा है वो कितने मायनों में सही है। सब जानते हैं कि भाई मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहम्मद इकबाल, जिन्हें अलामा इकबाल भी कहा जाता है, इन दोनों ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दोनों के ही पूर्वज हिंदू थे। अब इसको लेकर ना दो थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा जो समझा रहा हूं। पहले मतलब पहली थ्योरी, उसके मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था, जो एक बड़े व्यापारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मिठी बाई था। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, गुलाम नबी आजाद के बयान को दिमाग में रखिएगा। जिन्नाह का परिवार हिंदुओं की खोजा जाति से आता था। ये वो हिंदू हैं जिन्होंने कई बरस पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और आगा खान के अनुयायी बन गए। ये पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है, गुलाम नबी आजाद जो बता रहे हैं क्या वो सही है?
दूसरी थ्योरी कहती है कि जिन्नाह का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ के पनेली गांव का रहने वाला था। उनके दादा का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था। हिंदू थे दादा जिन्ना के। ये दूसरी थ्योरी। उनके दादा प्रेमजी भाई लोहना जाति से थे और मछली का कारोबार करते थे, लेकिन वो जिस हिंदू जाति से आते थे वो कट्टर शाकाहारी थी, इसलिए समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। समाज के इस बर्ताव का परिवार पर बहुत गहरा असर हुआ। प्रेमजी भाई ठक्कर के बेटे और जिन्नाह के पिता पूंजालाल ठक्कर ने इस बर्ताव का भारी विरोध जताया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पूंजालाल ठक्कर ने धर्म बदलने का फैसला ले लिया और मुस्लिम धर्म अपना लिया। मतलब जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू, जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, हम वो समझने की कोशिश करें कि क्या वो सही कह रहे नहीं कह रहे। उन्होंने अपने चारों बेटों के नाम भी बदल दिए। हालांकि पूंजालाल ने निकनेम जिन्नो को नाम में लगाए रखा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी पहले जिन्नो था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर जिन्ना कर लिया। इसके बाद जिन्ना का फैमिली ने इसी सरनेम को, जिन्ना की फैमिली ने इसी सरनेम को आगे बढ़ाया। ऐसा ही दावा देखिए टू नेशन थ्योरी के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज हिंदू, ये दावा नंबर 1। नंबर 2 सुनिए, टू नेशन थ्योरी के जनक अल्लामा इकबाल, उनके बारे में भी कहा जाता है टू नेशन थ्योरी के जनक, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले एक तरीके से। मशहूर पत्रकार और लेखक खुशवंत कुमार ने इकबाल के बारे में लिखते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इकबाल के परिवार की जड़ें किसी बीरबल तक जाती है, किसी बीरबल जो शोपियां कुलगाम रोड पर स्थित सरपेन गांव में रहा करते थे। इसी गांव के नाम पर उनका सरनेम सप्रू पड़ा, जो कि कश्मीरी पंडितों की एक जाति है। कश्मीरी पंडितों की। बीरबल के 5 बेटे और 1 बेटी थी, ये दावा खुशवंत कुमार। तीसरे बेटे का नाम खुशवंत सिंह का ये दावा, उनका ये कहना है। तीसरे बेटे का नाम कन्हैया लाल था। कन्हैया लाल और पत्नी इंद्राणी को 3 बेटे और 5 बेटियां हुई। खुशवंत सिंह का दावा है कि कन्हैया लाल ही इकबाल के दादा थे, पूर्वज हिंदू। खुशवंत सिंह के मुताबिक कन्हैया लाल के बेटे का नाम रतन लाल था, जो इस्लाम अपनाकर नूर मोहम्मद बन गए थे और उन्होंने श्रीनगर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला इमाम बीबी से शादी कर ली थी। वो अपनी एंसेस्ट्री को बीच में लाकर जातिवाद का भी उन्होंने खूब प्रचार वो करते थे। और इकबाल ने खुद के ब्राह्मण होने का महिमा मंडन, इसको सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, इकबाल ने खुद के ब्राह्मण होने का महिमा मंडन करते हुए लिखा। क्या लिखा? मैं असल का खास सोमनाथी आबा, ये देखिए उन्होंने लिखा, मैं असल का खास सोमनाथी। इकबाल जातिवादी शायर, मतलब उन्होंने उसको फ्लॉन्ट करते हुए लिखा, आबा मेरे लातीवा, आबा मेरे लातीवा मानाती। बंटवारे के जिम्मेदार इकबाल ने क्या लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूं। तू सैयद हाशमी की औलाद, मेरे कफे खाक ब्राह्मणजाद। इकबाल ने यह कविता किसी सैयद पुत्र को लिखी थी। इन पंक्तियों में देखिए जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में इकबाल अपने पूर्वजों का गर्व के साथ वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं उनकी औलाद से हूं जो सोमनाथ के साथ अरबी देवी, और उसमें वो भी कहते हैं कि देवता ला और मना के पुजारी थे। अगर तुम हाशमी सैयद की औलाद में से हो तो मैं भी कोई थोड़ा ना ब्राह्मण हूं, मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूं। अल्लामा इकबाल। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां एक हिंदू राजपूत महिला थी। देखिए हम ये सब क्यों आपको बता रहे हैं, क्या गुलाम नबी आजाद ने जो कहा क्या वो फैक्चुअली रॉन्ग है कि सबके पूर्वज हिंदू, क्या ये रॉन्ग है उन्होंने जो कहा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तीसरी कहानी, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां एक हिंदू राजपूत महिला थी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और जिन्होंने आगे उसे चलाया, उनमें से ज्यादातर कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने अतीत और पहचान को भुला दिया और अपनी जिद के नाम पर देश के 2 टुकड़े कर दिए। देखिए मोटे तौर पर आप इसको समझिए, मोटे तौर पर इस तथ्य को लेकर दुनिया के ज्यादातर इतिहासकार सहमत है कि हां ये फैक्ट है कि सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म, मतलब लगभग सब इस पर राजी है, यार कोई मानता भी, और ये फैक्ट है। हालांकि देखिए कुछ इतिहासकार इसे सबसे पुराना तो नहीं लेकिन सबसे पुराने धर्मों में से एक मानते हैं। बड़ी बात यह है कि सनातन सबसे प्राचीन धर्मों में से अकेला ऐसा धर्म है जिसकी प्रथाएं अभी तक अपने मूल रूप में जीवित हैं। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है वो सही है,
और जिस तथ्य से लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं वो ये है कि सनातन ईसाईयत, ईसाई और इस्लाम धर्म से भी ज्यादा पुराना है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई धर्म मानने वालों की है, सबसे ज्यादा दुनिया, पूरी दुनिया में। और ईसाईयत का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। ये पूरा ग्राफिक्स आप देखिए, आप समझ जाएंगे। ईसाई धर्म की उम्र 2000 साल, अनुयायी 220 करोड़। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अनुयायियों की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले दूसरे नंबर पर है, जिसकी शुरुआत करीब 1400 साल पहले हुई। 100 करोड़ पूरी दुनिया में अनुयायी, इस्लाम धर्म के दूसरी संख्या में सबसे ज्यादा। संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर हैं हिंदू, पूरी दुनिया में, जो सनातन परंपरा के अनुयायी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि देखिए सनातन का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है, लेकिन अगर सिर्फ सबसे पुराने वेद ऋग्वेद को ही आधार मान लिया जाए तो आधुनिक इतिहासकारों के मुताबिक ऋग्वेद की रचना करीब करीब कितना 3500 वर्ष पुराना होने के प्रमाण। 3500 वर्ष। इस्लाम 1400 साल पुराना, ईसाईयत 2000 साल पुरानी, तो सनातन तो 3500। अभी तो ये दावा है, पहले हुई थी। हालांकि 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के कार्यक्रम में जुटे विद्वानों ने जोर देकर क्या कहा था, 4500 वर्ष पुराना माना था कि वेदों की रचना कम से कम 4500 साल पहले हुई थी। यहां वेदों के लिखित रूप की बात हो रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। मौखिक परंपरा के रूप में इसकी शुरुआत बहुत पुरानी मानी जाती है, 5000 साल। इस्लाम 1400 साल, ईसाईयत 2000 साल। तो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा वो देखिए उस हिसाब से तो लगभग फैक्चुअली कम से कम गलत नहीं नजर आता है। यानी कि गुलाम नबी आजाद जब हिंदू धर्म को सबसे पुराना, इस्लाम से भी पुराना धर्म कहते हैं तो वो तथ्यात्मक रूप से तो देखिए कोई गलत बात नहीं कर रहे। किसी को बुरा लगे लगे, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। रही बात इस्लाम की शुरुआत की, तो इसका श्रेय पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया जाता है, जिन्होंने 610 ईस्वी में यानी कि 1413 साल पहले, 1413 साल पहले इस्लाम और इस्लाम की शिक्षाओं का परिचय पूरी दुनिया से कराया था। अच्छा अब ये देखिए आप, 623 ईस्वी। भारत में अब सुनिएगा इस्लाम कब आया, मतलब भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। कहा जाता है कि मतलब बताया जाता है कि भाई अरब से व्यापारियों ने 623 ईस्वी में, जो कहानी है 623 ईस्वी में गुजरात के घोघा में मस्जिद का निर्माण कराया। इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है, सबसे पुरानी। ये पूरा इतिहास बता रहा हूं मैं आज आपको, जो गुलाम नबी आजाद ने कहा उसके हिसाब से। इसके अलावा 628 ईस्वी में 600 से 630 ईस्वी के बीच, 628 से 630 ईस्वी के बीच तमिलनाडु के किलक्कराई में पलैया जुमा मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद की संरचना को आप ध्यान से देखेंगे तो किसी मंदिर की तरह ये प्रतीत होती है। देखिए ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये जो मस्जिद है ये देखिए आप, ये मंदिर नुमा थोड़ी दीवारें हैं, ये जो आप इसको देख रहे हैं। हालांकि देखिए मैं बता दूं, हालांकि इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो मंदिर नुमा आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का। इसके अलावा माना यह भी जाता है कि 629 में केरल के चेरा वंश के राजा चेरामन पेरामल के आदेश पर चेरामन मस्जिद का निर्माण हुआ था। अच्छा यह भी दावा किया जाता है कि चेरामन ने पैगंबर मोहम्मद से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। यह मस्जिद आज भी मौजूद है, इसलिए कई इतिहासकार इसे ही भारत की, ये जो मस्जिद है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद मानते हैं। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा वो कितना से कितना गलत, हम वो फैक्चुअल एक तरीके से आपको कहानी बता रहे हैं। कौन सा धर्म कितना पुराना, सनातन क्या सबसे पुराना, कौन सा धर्म कितना पुराना, क्या सनातन सबसे पुराना। कुल मिलाकर देखिए एक बात जो है ना वो लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है, वो ये है कि भारत में इस्लाम का प्रवेश पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन काल में हो चुका था, लेकिन तब भारत में इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर अरब से आए कारोबारी थे और कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन यह संख्या बहुत कम थी। एक धड़ा मानता है कि भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार में तेजी आई जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं की नजर पड़ी। 8वीं शताब्दी के मध्य में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कई बार अटैक किए, हमले किए और उसे जीता भी, लेकिन वो कभी सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंशों का शासन रहा। फिर 16वीं शताब्दी में एंट्री हुई मुगलों की, जिन्होंने 19वीं शताब्दी तक करीब 300 सालों तक भारत पर शासन किया, क्रूरता की, सब कुछ किया। 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के ही दौर में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जो गुलाम नबी आजाद कह रहे थे ना,
मतलब कुछ नहीं बताया जाता है ऐसा डर की वजह से किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई किसी मुस्लिम शासक के राज में हिंदू के तौर पर फताड़ाना झेलने से अच्छा है कि वो मुसलमान बन जाए। डराया गया, धमकाया गया, वो सारी चीजें। किसी ने राजा की अनुकंपा के लालच में इस्लाम कबूल कर लिया, थे सारे हिंदू, लेकिन किसी ने बताया जाता है कि राजा की अनुकंपा के चक्कर में इस्लाम कबूल कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे भी थे जिनसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। धर्म परिवर्तन, मतलब सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहां, कश्मीर जैसे इलाके में हुआ। कश्मीर, वो कश्मीर जहां इस्लाम की एंट्री 600 साल पहले तक भी नहीं हुई थी। 600 साल पहले तक कहीं नहीं था इस्लाम कश्मीर में। वो कश्मीर जो आज भारत का अकेला मुस्लिम बहुल राज्य है। इतिहासकारों के मुताबिक, वैसे इसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया, इतिहासकारों के मुताबिक करीब 700 वर्ष पहले तक कश्मीर की बहुसंख्यक, कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी हिंदू और गैर मुस्लिम थी। भगवान शिव के महातीर्थ कश्मीर, ऋषि कश्यप के कश्मीर, ऋषि मुनियों और पुराणों के कश्मीर, कल्हण के कश्मीर में इस्लाम की एंट्री 14वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है। यानी कि भारत में पहली मस्जिद के निर्माण के भी करीब 700 वर्षों के बाद। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 600 वर्ष पहले तक तो था भी नहीं इस्लाम कश्मीर में। तब कश्मीर में सूफी इस्लाम को मानने वाले ज्यादा थे। इतिहासकार मानते हैं कि 14वीं शताब्दी में कश्मीर में सूफी इस्लाम की परंपरा आगे बढ़ रही थी। तब यहां हिंदू पंडितों की संख्या काफी ज्यादा थी। कश्मीर गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल हुआ करता था। कश्मीर में हिंदू धर्म को मानने वाले और सूफी इस्लाम के अनुयायी मिलजुल कर रहा करते थे। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार कश्मीर पहुंचे ना, तो वो वहां हिंदू और मुसलमानों की एकता देखकर दंग रह गए। दोनों धर्मों की संस्कृतियां आपस में इस कदर घुल मिल चुकी थी कि बांटो और राज करो की सोच रखने वाले अंग्रेज दुविधा में पड़ गए। इस संस्कृति का अपना विशेष पहनावा और खान पान हुआ करता था। संस्कृति को इस महान संगम और इसकी विशेषता को ही कश्मीरियत कहा जाता है। लेकिन सोचिए ना, पहले अंग्रेजों ने और फिर कुछ नेताओं ने इस एकता को धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक कश्मीरी पंडित मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, कई इतिहासकार मानते हैं। और कश्मीरी पंडितों को फारसी भाषा का भी अच्छा खासा ज्ञान था, इसलिए प्रशासनिक पदों पर वो बड़ी संख्या में नियुक्त किए गए थे। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, तब इन्हें कारकून कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर क्या किया कि जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसे सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब से उर्दू जानने वाले लोगों को कश्मीर में नौकरियों पर रखा जाने लगा। इस दौरान कश्मीर में पहली बार बाहरी लोगों के प्रति नाराजगी शुरू हुई। तब तक तो ऋषि कश्यप की धरती थी कश्मीर। आजादी के बाद नेताओं ने इस नाराजगी को धार्मिक असहिष्णुता का रूप देकर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम शुरू कर दिया। और जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं लगभग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर कश्मीर की फिजाओं में पाकिस्तान के इशारे पर कट्टरता और आतंकवाद की मिलावट शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की इस कोशिश को कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों ने भी प्रोत्साहन दिया। और जिस कश्मीर में कभी हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, वो कश्मीर देखते ही देखते कश्मीरी पंडितों के रहने के लिए भी मुश्किल बन गया। उनके पुनर्वास की बातें होती। कश्मीर के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास की तह तक जाने की कोशिश कई लेखकों को और इतिहासकारों ने की। लेकिन कश्मीर पर सबसे पुरानी और भरोसेमंद रचना राज तरंगिणी को माना जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राज तरंगिणी, जिसे कश्मीर के कवि कल्हण ने लिखा था, कहते हैं ना कल्हण का कश्मीर, कल्हण ने लिखा था। माना जाता है कि राज तरंगिणी की रचना 1147 से 1149 के बीच की गई थी। इसमें कल्हण लिखते हैं कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी जिसे कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काटकर खाली किया था। राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था और यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी में और फिर मध्य एशिया, तिब्बत और चीन पहुंचा। कल्हण अपनी रचना में भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण और कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत का भी उल्लेख करते हैं। यानी कि पौराणिक इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकार तक ये मानते हैं कि कश्मीर में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। गुलाम नबी आजाद सही शायद कह रहे हैं संभवतः। 14वीं शताब्दी में सूफीवाद कश्मीर पहुंचा। शुरुआत में वहां की हिंदू संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदुओं के धर्मांतरण की शुरुआत हो गई और फिर नतीजा आज सबके सामने।